नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से एक बार आपका। मैं हूं पंकज देशपांडे, आपका अकाउंटिंग फ्रेंड। और आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में। वैसे तो बहुत अलग अलग तरह की डेप्रिसिएशन की मेथड्स होती है, लेकिन दो मेथड्स ऐसी है जो कि मोस्ट वाइडली यूज़ की जाती है। उसमें से एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे SLM भी कहा जाता है। SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। और दूसरी मेथड है WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हमारा ट्रेनिंग सेशन आज का और सीखते हैं व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की खासियत क्या होती है? वैल्यू ऑफ एसेट इज डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट इन ईयर्स। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा एसेट जो भी है खरीद रहे हैं हम, उसकी लाइफ कितनी रहेगी, एक एस्टिमेटेड लाइफ रहेगी। और एसेट की वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स, ये हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन इज कांस्टेंट ओवर द लाइफ ऑफ एसेट। आपका डेप्रिसिएशन जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, सेम रहने वाला है ओवर द लाइफ ऑफ एसेट। मतलब आपका एसेट अगर 10 साल तक चलने वाला है तो आपका डेप्रिसिएशन हर साल एवरी ईयर इट विल बी सेम। ये कैसे सेम रहेगा, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब मान के चलिए कि आपने फर्नीचर परचेस किया है और फर्नीचर की कीमत है 10 लाख रुपए। फर्नीचर परचेस भी कर सकते हैं या फर्नीचर बना भी सकते हैं आप। तो 10 लाख रुपए का फर्नीचर है और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये फर्नीचर हमें 10 साल तक काम में आएगा। 10 साल तक काम में आएगा। अब मैंने आपको जो अभी फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या था? टोटल वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स। तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन अंडर SLM शैल बी ₹1 लाख पर ईयर एंड दिस 1 लाख शैल बी कांस्टेंट फॉर ऑल द 10 ईयर्स, दैट इज द लाइफ ऑफ एसेट। तो ये 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन ये हर साल कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे हम एक अजम्पशन करेंगे। अजम्पशन क्या रहेगा हमारा? अजम्पशन ये रहेगा कि एवरी ईयर वी आर यूटिलाइजिंग एसेट वर्थ ₹1 लाख। तो 1 लाख रुपए का एसेट हम हर साल यूटिलाइज कर रहे हैं और इसीलिए ये 1 लाख रुपए हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंडिचर के तौर पे दिखेगा। तो डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंडिचर है और प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंडिचर आपका हर साल 1 लाख रुपए दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारा अजम्पशन है कि हमने 1 लाख रुपए का फर्नीचर यूटिलाइज किया है विद इन ईयर ड्यूरिंग द ईयर। अब ये अजम्पशन है, ये आप ऐसा कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं या फिर ये एग्जैक्टली हो भी नहीं सकता। कभी एक आध बार आपका ऑफिस बंद ही रहा 2 महीने 3 महीने 6 महीने, तो फिर तो यूटिलाइज हुआ ही नहीं फर्नीचर। तो भी हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे हम 1 लाख रुपए का फर्नीचर यूज कर रहे हैं। अब इसमें एक सवाल है कि एसेट की वैल्यू 0 कब होगी? हमारे एसेट की वैल्यू 0 कब होगी? तो अगर आप SLM मेथड यूज़ कर रहे हैं तो लास्ट ईयर के एंड में आपके एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया था, इसमें हमने ये एज्यूम किया था कि 10 साल तक हमारा एसेट चलने वाला है। तो 10 साल के बाद, 10 साल के आखिरी में, एट द एंड ऑफ 10th ईयर द वैल्यू ऑफ एसेट शैल बी 0। अब इसमें एक और छोटा सा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है रेसिडुअल वैल्यू का। रेसिडुअल वैल्यू मतलब क्या है कि 10 साल के बाद हमारा जो फर्नीचर हम डिस्कार्ड कर देंगे, उसे निकाल देंगे, तो 10 साल के बाद ऐसा तो नहीं है कि फर्नीचर की वैल्यू 0 हो जाएगी। हो सकता है कि वो फर्नीचर को आप कुछ अमाउंट में बेच दे। 10 लाख रुपए आपने खर्चा किया था फर्नीचर के ऊपर, 10 साल के बाद हो सकता है वो फर्नीचर आपका 50,000 रुपए में चला जाए। तो डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, रेसिडुअल वैल्यू शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। अब हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि 10 लाख रुपए का हमारा एसेट था, हमारी रेसिडुअल वैल्यू जो है वो 50,000 रुपए है। मतलब 10 साल के आखिरी में जब हम ये फर्नीचर बेचने के लिए निकालेंगे तो हो सकता है उसके 50,000 रुपए हमें मिल जाए। तो अगर हमें 50,000 रुपए मिल रहे हैं तो हमारा एसेट जो यूटिलाइज हुआ है वो 9.5 लाख रुपए का ही यूटिलाइज हुआ है। तो लाइफ है 10 ईयर्स और रेसिडुअल वैल्यू हम माइनस करने के बाद, मतलब 10 लाख माइनस 50,000 करेंगे तो 9.5 लाख रुपए, 9,50,000 रुपए ही हमारा एक्चुअल एसेट आया। तो अब एक्चुअल एसेट मतलब 9,50,000 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स हम करेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा यहाँ पे 95,000, नॉट ₹1 लाख। क्यों? क्योंकि रेसिडुअल वैल्यू हमने माइनस कर दिया है। तो ये भी एक तरीका होता है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में कैलकुलेशन का। तो मित्रों,
अब तक हमने देखा था कंसेप्ट, अब हम देखेंगे एंट्रीज, इसकी एंट्री क्या होगी। तो अकाउंटिंग इसका कैसे होगा ये भी मैं आपको समझाता हूँ। फर्नीचर परचेज की एंट्री बड़ी आसान है, आपको शायद मालूम भी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्नीचर की हमने एंट्री किया था, फर्नीचर हमने परचेज किया था, तो फर्नीचर की एंट्री हमारी होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹10 लाख टू या तो पार्टी या तो कैश या तो बैंक, तीन में से कुछ ना कुछ एक रहेगा। अगर आप कैश देके खरीद रहे तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर आप चेक दे रहे या बैंक से ट्रांसफर कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर आप उधारी में खरीद रहे हैं तो पार्टी अकाउंट क्रेडिट। तो ये सिंपल एंट्री है, जर्नल एंट्री। अब इसी के जैसे डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी। डिप्रिसिएशन की एंट्री भी बड़ी आसान है। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे हम, यहाँ पे 95,000 का डिप्रिसिएशन है ऐसा हम मान के चल रहे हैं। डिप्रिसिएशन इज अवर एक्सपेंडिचर, तो डिप्रिसिएशन का ग्रुप टैली में रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे फर्नीचर अकाउंट को। क्यों? क्योंकि इतने रुपए का फर्नीचर चला गया है ऐसा हम मानेंगे, इसकी वैल्यू हमें कम करना है। तो ये भी एंट्री हमारी एकदम बेहद सिंपल एंट्री है, आसान एंट्री है। तो मित्रों, मुझे आशा है कि आज के इस वीडियो में आपने SLM मेथड के बारे में कुछ हद तक ज्ञान प्राप्त किया होगा। आपके कुछ सवाल होंगे इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। और आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर आप ज़रूर करें। ज्ञान और खुशी बांटने से बढ़ती है, आप भी बांटिए, मैं भी बांटता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।